लाग हरियाओ लाग दसें लाग बगवाल जी रहे जागी रहे यो दिन यो महण कनित भेटने रहे बेर जैसे फूल जय दूब जैसे पुंगर जय श्याव जैसी बुद्धि है जय शिव जैसे त्राण है जो। दोस्तों, आप सबको हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा उत्तराखंड पर। आज है हरेला का त्यौहार और हमारे विद्यालय PM श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य श्री राजेश बिष्ट जी के नेतृत्व में व NCC के दोनों ANO श्री तरुण जैरा जी और श्री ललित प्रकाश जी के संचालन में विद्यालय में पौधारोपण का कार्य किया गया। सभी बच्चों ने, सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर इस कार्य में हिस्सा लिया। ये हमारे NCC के सीनियर ANO जैरा जी, साथ में प्रधानाचार्य महोदय और समस्त शिक्षकगण। और बड़ी बात है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रहे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, जिनके सहयोग से आज विद्यालय में पौधारोपण हुआ है। आइए बात करते हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर यहाँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा प्लांटेशन किया गया स्कूल में, और ग्रीनरी आज का एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो चलिए बातचीत करते हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं। तो सर, ये ख्याल जो है सिर्फ ये हरेला के लिए ही है या फिर बैंक इसमें पहले से काम कर रहा है ग्रीनरी पर? नमस्कार सर। जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है पहले से ही, और साथ ही साथ हरेला का एक पर्व तो है ही, एक अच्छा मौका है कि हम कुछ अच्छा कर पाए। आप जैसे इस पे देख रहे होंगे कि हमने एक लिखा हुआ है, एक वृक्ष माँ के नाम। वो ऑलरेडी एक थीम चल रही है और उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। तो एक था कि उसकी केयर भी हो पाए। हमारा जो कार्यालय है यहाँ से पास भी है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक प्रयास किया था यहाँ पे। तो सर, आज कुल कितने यहाँ पेड़ आपके द्वारा लगाए गए स्कूल में? जो है करीब टोटल 8 पेड़ हम लगा रहे हैं यहाँ पर। 8 पेड़ लगा रहे हैं, यानी इन जो है पेड़ों का जो है केयर भी पूरा बैंक करेगा। वही एक उद्देश्य था, इसीलिए हमने पास ही रखा। और साथ ही साथ हमारा इंटरेक्शन भी होता रहेगा, बच्चों को भी थोड़ा मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो एक होलसम एक प्रयास था कि एक आगे बढ़ने की हम कोशिश करें साथ में मिलके। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से अगर प्लांटेशन सब करते रहें तो जो समस्या आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो मैं भी हम उससे निजात पा सकते हैं। तो थैंक यू आप सब लोगों का। थैंक यू सर। अब है गौरव, हरेला क्या है? हरेला सर, हरेला वैसे तो हम पहाड़ियों का एक मुख्य त्यौहार माना जाता है, जिसमें हम लोग धान के बीज हो गए और जो भुट्टा होता है उसके बीज और कई सारे बीजों से मिलकर हम अपने घर में एक डब्बे में या एक साँचे में हरेला बोते हैं। और हरेले के त्यौहार के दिन हम उस हरेले को काट के और हमारे जो फैमिली के जो बड़े लोग, मतलब जो हमारे बड़े लोग होते हैं, वो हमको चढ़ाते हैं हरेला। उससे हमें ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है और हमें भविष्य में आगे कुछ अच्छा करने की शुभकामनाएं दी जाती हैं। अच्छा, कुल मिला के ये त्यौहार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए त्यौहार है हरेला। तो बहुत बढ़िया। तो ये थे गौरव कुमार, क्लास 12 थे, सेशन 2024 to 25 ओनली। जीवन का आधार, इस कहावत को आपने सुना होगा, पेड़ अगर नहीं है तो पृथ्वी शून्य है, पृथ्वी नहीं है तो मानवता का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, और वृक्ष लगाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वृक्ष आपने लगाया है उसकी सुरक्षा। सर, बढ़ता नगरीकरण और बढ़ता औद्योगिकरण और बढ़ता शहरीकरण, इन सब के मध्य में पर्यावरण के लिए कितना स्थान है और कैसे हम उसको सुनिश्चित कर पाएंगे अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से? पर्यावरण की अगर हमको देखना है, इसकी सुरक्षा औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बीच में, तो हमको जापान का उदाहरण लेना चाहिए। जापान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर जिसने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ ही साथ वहाँ पर वृक्षों की संख्या सबसे अधिक है। वहाँ पर इसका कारण है कि लोगों ने जो घर भी बनाए हैं उसके चारों ओर उन्होंने प्लांटेशन कर रखा है। इंडिविजुअल रूप से अगर हम कोशिश करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज केवल नगरीकरण करेंगे, केवल फ्लैट्स बनेंगे, तो फिर ये जीवन की संभावना शून्य हो जाएगी। फिर
सर एक छोटा सा प्रश्न और था कि जैसे हमने देखा कि भारत तो पहले से ही एक पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी देश रहा है, तो अचानक कि विगत 60-70 सालों में क्या हो गया कि भारत के लोग पर्यावरण को छोड़कर एक ऐसे विकास की ओर बढ़ चले हैं जो लगातार उनके आसपास ही एक जहरीला माहौल तैयार कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दशकों में जो भारत में जो ये शहरीकरण और पर्यावरण के प्रति उदासीनता है, उसका प्रमुख कारण है पाश्चात्य देशों का हम अनुकरण कर रहे हैं। हमने अपने मूल तत्वों को, मूल आधारों को छोड़ करके हम केवल उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जिनका कोई लौकिक प्रभाव नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज जानते थे कि जैसे, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लोग कहते हैं कि अमेरिका या चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन उनको ये शायद मालूम नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत तो बहुत आगे है। अगर हम महाभारत का एग्जांपल लेते हैं तो संजय ने तो दूरदर्शन से ही धृतराष्ट्र जी को दिखाया था, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि जहाँ विज्ञान हमको आगे ले जाता है वहीं विनाश की ओर भी ले जाता है। तो विज्ञान का उतना ही प्रयोग होना चाहिए जितना हमारे मानवीय जीवन के लिए ठीक है। और आज आज पूरा विश्व जान रहा है कि वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। तो भारत वालों को ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारा सनातन धर्म है, भारत का जो धर्म है, जो भारत ने पूरी दुनिया को सिखाया, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोरोना में सभी लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया था। भारत में हाथ मिलाने की परंपरा ही नहीं है और भारत से ही नमस्ते करके सारे लोग कर रहे थे। अमेरिका भी कर रहा है, ब्रिटेन भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हम अपने पुराने पास्ट को देखेंगे तब हम इसमें सफल होंगे। अंत में सर आपका अपने छात्र छात्राओं के लिए पर्यावरण के प्रति कोई मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि हमेशा आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। जैसे आप अपने लिए संवेदनशील हैं, वैसे ही आप वृक्षों के लिए संवेदनशील मिलें, उनको भी सम्मान दें, क्योंकि वो हमारे इस विश्व का सबसे अभिन्न अंग है। उनके बिना हमारी कल्पना, हमारे जीवन का अस्तित्व की कल्पना करना ही बहुत बेमानी है। और प्रत्येक को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, अपनी एनिवर्सरीज में, अपने बर्थडे पे, शुभ कार्यों पे। और अगर किसी का कोई जो प्रिय है, अगर उससे बिछोह भी होता तब भी एक वृक्ष लगाना चाहिए, ताकि उसकी याद, मधुर स्मृति बनी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। आप बहुत बड़ा वृक्ष भले ही ना लगा सकते हो, आप अपने घरों में प्लांट्स लगा सकते हैं। दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, तो धन्यवाद सर। और ये थे डॉक्टर GS रावत जी, GIC अल्मोड़ा से। हरेला या हरियाली दिवस की पूर्व संध्या पर आज GIC अल्मोड़ा में प्लांटेशन किया गया। और इस प्लांटेशन में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो NCC के स्टूडेंट्स का रहा। तो मेरे सामने हैं NCC के कैडेट, उनके पास शायद कोई पद भी है, तो अपना परिचय वो खुद देंगे और बताएंगे उन्होंने आज क्या काम किया। तो पहले आपका पद नाम क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है? माय नेम इज़ मोहम्मद आदिल। Yes. आई एम सीनियर अंडर ऑफिसर ऑफ द GIC अल्मोड़ा। आज हमारे कैडेटों ने सब बहुत हेल्प किया हमारी, जैसे झाड़ी वगैरह साफ़ करी और सब बहुत सा कूड़ा वगैरह साफ़ करा और साफ़ सफाई, पेड़ पौधे लगाए। ओके, तो NCC आपको क्या सिखाता है स्कूल में? सर एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। तो थैंक यू आदिल, ओके सर, थैंक यू। तो थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे मोहम्मद आदिल, जो कि सीनियर डिवीज़न में है NCC में, और अब हैं हिमानी पवार। हिमानी स्वयं बताएगी कि वो NCC में किस भूमिका में है। और आज जो का दिन विशेष दिन है उत्तराखंड के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि उत्तराखंड से एक विशेष त्यौहार जो कि देश को समर्पित है, हरेला, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण का संवर्धन। तो चलिए बात करते हैं हिमानी से कि आज उन्होंने क्या क्या किया। पहले अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू एवरीवन। मैं अंडर ऑफिसर हिमानी पवार और मैं 77 UK बटालियन से हूँ और मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। आज हरेले के पर्व में, जैसा कि हम सभी को विदित है कि उत्तराखंड में यह पर्व बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और हमारे पुरातत्व से चला आ रहा है। और इस अवसर पर हमने अपने ANO सर तरुण जरा सर और हमारे दूसरे ANO सर मिस्टर ललित प्रकाश सर के नेतृत्व में हमने यहाँ पे को बहुत सारे स्वच्छता से रिलेटेड कार्य किए। जैसे कि हमने यहाँ पे को कूड़ा उठाया और यहाँ पे को जो भांग के पेड़ हो रहे थे स्पेशली उनको काटा और पेड़ लगाए
अलग अलग प्रकार के, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर के भी बहुत तो हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स जो थे उन सभी ने हमारा साथ दिया, बच्चों को समझाया कि कैसे कहाँ पे को क्या करना है और पेड़ लगाने के लिए सब चीज़ में हमारी मदद करी। जितना हमने काम किया उसमें उन्होंने भी अपनी पूरी भूमिका दी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी एक प्रेरणा के लिए स्रोत है। और तो हिमानी, लास्ट में एनसीसी का क्या है स्टेट वाक्य, उसका स्टेटमेंट? सर एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, यानी आपने आज अनुशासित होके, यूनाइट होके काम किया पूरे स्कूल के लिए, तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज पर्यावरण हम सब की जिम्मेदारी है। यह वीडियो जहाँ जहाँ भी जाए, मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि एक वृक्ष माँ के नाम हम सब समर्पित करें और इस पर्यावरण को हरा भरा करने में अपना सहयोग दें। वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।